है। मैं इस दौर में शाहनवाज हुसैन, आरएसएन और तारिक फतेह, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक करके आप अपनी बात को कहिएगा। मैं पहले अबू आजमी आरजू काजमी का रुख करता हूं। आरजू, बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलवामा की आपने एक साजिश करी, आज पुलवामा 2, उसमें आपने मात खाई, तो आपने सोचा कि कल वहां पिटाई हो गई तो आज ये नया फर्रा निकाल देते हैं। क्यों आरजू, किस लिए डिस्कनेक्ट हो गई है आरजू? मैं कमर चीमा आपका रुख करता हूं। आप जब पुलवामा 2 में पिट गए आज, तो आपके विदेश मंत्रालय ने यह काम कर दिया। क्या आपको लगता नहीं है कोरोना से आपका जीवन बचाएं वो? इससे बढ़िया भारत से किट मांग लेते वो लोग। देखिए नरेंद्र मोदी साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत क्योंकि कोरोना को डील नहीं कर पाई, तो ये मीडिया की अटेंशन कहीं और करने का अच्छा तरीका है। एक तरफ अच्छा, ये फर्रा आपने निकाला ना, एक सेकंड, ये विदेश मंत्रालय किसका? ये विदेश मंत्रालय किसका? पाकिस्तान का? ना आप लोग अपनी बात में घिर जाते हैं। आप लोग मोदी की मदद कर रहे हैं, ये फर्रा निकालकर, ये फतवा निकालकर आप मोदी की मदद कर रहे हैं। इंडियन आर्मी मोदी साहब पुलवामा अच्छा, पुलवामा के अंदर आपने आतंकी भेजे थे ना, वो आतंकी भी 72 उरों के पास है, उसके परिवार को इल्तजा दे देना। इंडियन आर्मी, या हाफिज सईद से बात होती होगी तुम्हारी कमर चीमा? मीडिया का ध्यान कश्मीर की तरफ हो जाए। अच्छा, मीडिया का ध्यान कश्मीर की तरफ हो जाए, और आपके विदेश मंत्रालय का ध्यान किसकी तरफ है? एक सेकंड कमर चीमा, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अब जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। आरजू काजमी जानी मानी एंकर है। एक बात बताइए मुझे 10 सेकंड के अंदर, अयोध्या में राम मंदिर से आपका क्या लेना देना है? सिर्फ इतना ही लेना देना है कि लाहौर लव के नाम पर है, और तो इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है? अयोध्या आइएगा, आपको प्रभु राम के दर्शन करा देंगे। बिल्कुल एक दूसरे से लेना देना है। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो आप लोग भी जम करके आ जाते हैं, बिला वजह उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देते हैं और शोज करते हैं। नहीं, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपका क्या लेना देना उससे? अपनी मस्जिद को आपने तोड़ा है, लेकिन कोई छोटी बात नहीं है। ओके, शाहनवाज हुसैन, अरे ना बाबर से हमारा कोई लेना देना, ना बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाबर की मिसाइल आपके पास है, आपके बच्चे ओसामा बिन लादेन की भी मिसाइल देखेंगे, लादेन मिसाइल। भारत के मुसलमानों को एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन, देखिए भारत के मुसलमान, भारत के एक मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बैठकर जो गालियां बक रही हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की, चुल्लू भर पानी में नहीं डूब मरती जब आप लोगों के कपड़े उतार लिए जाते हैं अमेरिकन एयरपोर्ट पर। अब लेडीज का भी एक्सरे करता, शर्म नहीं आती आपको? पाकिस्तानी होने पर पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर थूकते हैं लोग आप पर पूरे दुनिया के अंदर, शर्म नहीं आती? आपके वजीर आजम के कपड़े उतार लिए जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? पूरे दुनिया में आपको आतंकी देखा जाता है, आपको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तानी को देखकर लोग समझते हैं ड्रग डीलर आ गए? आपको शर्म नहीं आती कि पूरे दुनिया में देखकर लोग कहते हैं ये आतंकी आ गए, ये आतंकी की अम्मा आ गई? आपको शर्म नहीं आता? पूरे दुनिया में जाते हैं, किस बेइज्जती होती है पूरे दुनिया में आपको कौन देखता है? आप जाते हैं, आपकी इतनी बेइज्जती होती है। पाकिस्तान को भीख मांग कर आप लोग कपड़े पहनने वाले, भीख मांग के जीने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बोलेंगी? आपको नहीं शर्म आती? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी होने पर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में फिक्र करना बंद करो। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिखता है, हमें संविधान में पूरा हक मिला हुआ है। आप जैसे लोग नहीं हैं, आप लोग ISI का लिखा हुआ पढ़ने आती, आप लोग हैं कौन पूरे किस हकारत बड़ी निगाहों से आपको पाकिस्तानियों को पूरे दुनिया में देखा जाता है? दुनिया आपको किस तरह देखती है? आपको शर्म नहीं आता, दुख नहीं होता पाकिस्तानी होने पर? आपके मन में एक सेकंड, जी एक सेकंड, मैं अब रुक करता हूं, एक सेकंड में कमर चीमा आपका रुक करता हूं, फिर मैं तारिक फतेह के बात आऊंगा। कमर चीमा 30 सेकंड में बिल्कुल संक्षेप में बताइए। अनिल शर्मा, दीपेश, अरुण राठौड़, आप नईम भाई, आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप बड़े सारे ट्वीट कर रहे हैं, हैशटैग आर पार के साथ ट्वीट करते रहिए। कमर चीमा, अब आप मुझे बताइए, आपके मुल्क को आतंकी देश कहा जाता है, आतंक ईरान से लेकर इंडिया तक आप सप्लाई करने का पूर्ण काम करते हैं। मतलब आप मिनॉरिटीज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मिनॉरिटीज, आपने अपने यहां मिनॉरिटीज को रहने दिया है? आपने तो बांग्लादेशियों को नहीं रहने दिया।
बोलिए कमर चीमा। कुछ नहीं, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। इनका कट गया, फोन ही कट गया इनका। आरजू काज़मी, बिल नहीं दिया होगा, फोन कट गया जी। ये पूरे दुनिया से कटे हुए हैं इन लोगों को, पूरे दुनिया के अंदर। तारिक फतेह, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेशन, ये जो मुल्क है, ये इसकी माली हालत हम सबको पता है, किसी से छुपी नहीं हुई है। एंड देयर फॉरेन मिनिस्ट्री हैज दिस वर्क टू डू। देखें, फॉरेन मिनिस्टर का तो ये लेट मी, एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए जी। फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी कहलाते नहीं, वो कहते हैं कि वो अरब हैं। आपको शायद इतला ना हो, वो तावीज़ वगैरह बेचते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कुरैश कबीले के हैं और कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमने हमला करके कब्जा किया। ये आपको पता है कि कल परसों उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो हैं वो ड्रेविडियन नेशनलिज्म सुप्रीमेसी के वो हैं। वो भूल गए बेचारे कि वो जो पीटीबी लाइन आर्यन और ड्रेविडियन की है कि कौन आर्यन है और कौन ड्रेविडियन है। तो ये आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें कि पाकिस्तान के मंत्री कहते क्या हैं। वो बेचारे जनरल्स चलाते हैं, ये तो राउंड टेबल पे बैठ के अपनी दुकानें चला रहे हैं। इनको बेचारों को वाकई कुछ नहीं। मैंने आज सुबह एक देखा, पंजाब नेशनल असेंबली के अंदर 16 कानून एक दिन में चले। वो आरजू काज़मी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। एक सेकंड तारिक फतेह जी, आरजू काज़मी बताइए, कुरैशी साहब अपने आप को क्या समझते हैं जो बोला तारिक फतेह साहब ने, और क्या तावीज़ वगैरह बेचते हैं वो? देखिए, वो तावीज नहीं बेचते, वो जाहिर है वो अपने एरिया में जैसे आप क्या होता है कि कोई रिलीजियस स्कॉलर या उस टाइप की वो चीज है, तो वो अगर कोई तावीज वो नहीं देते, लेकिन वो वहां पे बैठते हैं और अगर कोई उनसे मिलने के लिए आता है तो उसी तरीके से उनसे मिलते हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो मतलब करते हैं वो एक काम, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती वो कोई, मतलब वो करते हैं एक काम। आपने माना कि वो इस तरह का काम करते, ठीक है, वो अपने घर के बाहर दुकान लगाए या कहीं और लगाए, वो उनका मतलब है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कई बार आपको अपने पूर्वजों को आप भूल जाते हैं, लेकिन याद कराना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा काम होता है हर बहस के अंदर, ये जो चिट्ठी आई पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से, उसने याद दिला दिया कि श्री राम का वजूद पाकिस्तान में उतना ही बड़ा है जितना हिंद में है।